ये लालू की जड़ है ना, इसकी सारी औलादे वैसी है। जैसा लालू था वैसे उसकी औलादे सारी हैं। देखो वो तेज प्रताप नेता नहीं है, वो है कॉमेडियन, ठीक है। तो उसको बलि का बकरा बना दिया। और जन स्वराज की जो ये बात कर रहे हैं ना, अगर वो जमानत भी बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है बिहार में। उसकी बात कर रहे थे। बिहार एक पहला राज्य है जहाँ पे हर घर में नल से जल जाता है, और किसी राज्य में देश के नहीं। आपको पता है ये बात? जात पात का बोझ सबसे बड़ा बीज गढ़ने वाला पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव है, ठीक है। उसके बाद इतना जात पात फैला ना कि आज तक जात पात खत्म नहीं हो पा रहा है। जात पात खत्म कौन करने की कोशिश कर रहा है पूरे देश में? बीजेपी। देखिए, बिहार में इलेक्शन होने वाले, राहुल गांधी भी चौथी बार दौरा कर चुके हैं। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव है वो तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं 6 साल के लिए। क्या कहना चाहिए? हाँ पता हूँ। हाँ तो तेज प्रताप पड़ने वाला है इसका कुछ पार्टी पे? असर क्या पड़े, उनका निजी मामला है। वो हम वी आर सिटीजन, हमको क्या देखना चाहिए लोगों को? वो उनका निजी मामला क्या चल रहा है, उनका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना उनको? वो चीज़ मैटर को आप ला रहे हैं कि वो है ऐसे भी ठीक है, उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसे भी उसको शुरू से उसका फीडबैक खराब है तेज प्रताप यादव का। कोई ये नहीं है कि अच्छा है। तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल है व्यक्ति, उनको अच्छा बता रहे हैं। फीडबैक खराब है उनका तेज प्रताप का। मैं तेजस्वी का बोल रहा हूँ, मैं तो तेजस्वी का बोल रहा हूँ। मैम ये लालू की जड़ है ना, इसकी सारी औलादे वैसी है। जैसा लालू था वैसे उसकी औलादे सारी। अब तेज प्रताप को बलि का बकरा बनाया है। देखो वो तेज प्रताप नेता नहीं है, वो है कॉमेडियन, ठीक है। तो उसको बलि का बकरा बना दिया। आपने ये स्टेप तब क्यों नहीं लिया? लेट मी कंप्लीट ब्रो। आपने ये स्टेप तब कब नहीं लिया जब होली पे वो हवलदार को ये बोल रहे थे ठुमका मारो नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे। उस टाइम करना चाहिए था ना आपको सस्पेंड बंदे को पार्टी से। उस टाइम क्यों नहीं सस्पेंड करा? इससे बड़ा क्राइम है मैम वो। देखो पर्सनल जीवन में कुछ भी करे बंदा, वो मैं भी मानता हूँ कुछ भी करे, मगर उस टाइम पे आपने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया? जब उन्हें किसी पुलिस वाले को ऐसा करा तो उस टाइम निष्कासित क्यों नहीं किया? जिसमें सरकार उनकी नहीं है। सरकार उनकी रहती तो पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताते हैं यार। जिस बंदे को जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, जब बिहार की जनता उसको सीएम बना देगी क्या? जो कांग्रेस और आरजेडी का मिला के भी ना मैम 50 सीटें नहीं आएगी बिहार में। 1 महीना बिहार में रह के आया मैं, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग, मतलब जो रिपोर्टर से सबसे बात करा है मैंने। 1 महीना 8 से 10 जिलों में घुमा हूँ मैं। सिर्फ पटना में नहीं गया मैं, 8 से 10 जिलों में गया हूँ मैं। महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली। 50 सीटें नहीं आएगी मैम उनकी। और जन स्वराज की जो ये बात कर रहे हैं ना, अगर वो जमानत भी बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है बिहार में। जी क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन है, मिलकर लड़ रहा है इलेक्शन 2020 की तरह। राहुल गांधी हैं, वो भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों चेंजेस बोल रहे हैं। उनका कुछ विजन है? विजन है भाई, विजन है उनका, बताओ। फर्स्ट तो वो स्टूडेंट पे फोकस करें, क्योंकि देखिए क्योंकि रीजन है ये कह रहे हैं उनका फोकस है। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने टीम में शामिल किया है अपने। इतना बड़ा जातिवादी का नेता है वो, और आप कह रहे विजन है उनके पास। आप कहीं और जा रहे हो, फिर कास्ट पे। बिहार में तो यही होता है, कास्ट पे चले जाते हैं लोग। युवा किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? जन स्वराज को समर्थन कर रहे हैं। देखो बेसिक चीज़ें क्या है, ये भाई साहब कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ बिहार में जो है चिराग पासवान के अलावा बिहार में और कोई नेता दिखता नहीं मुझे। उनसे युवा नेता, पढ़ा लिखा युवा नेता, और एक जनता बिहार की वो चिराग पासवान के सपोर्ट में घूम रहे हैं वहाँ पे। आप बता, सबसे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए आपको? लिखे तो कन्हैया कुमार भी है जो युवाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। वो जो एक देश तोड़ने की बात कर रहा था कन्हैया कुमार, वो एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने राज्य तोड़ेगा मुझे वो अंदाजा लगा लो आप। एक बात बताओ, कन्हैया कुमार का जिक्र करा आपने। वो बेगूसराय गया, वहाँ मार खाया, चुनाव हारा, आ गया। दिल्ली में मार खाया, चुनाव हारा, भाग गया। इधर उधर घूम रहा है, वो जीता कब है आज तक? मैम हमारे देश की जनता ना, कुछ गिने चुने होंगे जो गद्दार का साथ दे देंगे, मगर 90% जो जनता है ना वो गद्दार का साथ नहीं देगी। तो वो एमएलए नहीं बन सकता, तो सीएम तो बनने की दूर की बात है। क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट नहीं बोलोगे भैया, युवा नेता है, नौकरी यात्रा निकाल रहे बिहार में, कहीं नहीं बोलोगे? रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो, ये तो है। मतलब मेन फोकस लोग समझ ही नहीं रहे ना। क्या मेन कोर रीजन लोग समझ ही नहीं रहे। फर्स्ट थिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी। अगर आप घूमते हो, आप एक लोगों के पास जाओ, आप एक स्लम एरिया में जाओ, मोहल्ले में जाओ, जहाँ की वहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या है लोगों में। तो राहुल गांधी समझ रहे उन चीजों का। आप गए हो स्लम्स में बिहार में? कहाँ पे स्लम्स में गए हो आप? जगह का नाम बताओ। पटना सिटी में भाई गुलजार बाग आप चले जाओ। हम लोग एक मिनट, हिमाचल में सरकार किसकी है? कहाँ से हो भैया? कांग्रेस पार्टी की, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पे।
2 साल से वहाँ सरकारी जो नौकरी के जो करते हैं वहाँ पे उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, चंदा ले रहे हैं मंदिरों से। आप मुझे बताओ, एक मुख्यमंत्री जो है वहाँ का, अपने राज्य का सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं दिया जा रहा है, ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या वो दिल के दर्द समझ रहे हैं? बताते हैं बिहार में बीपीएससी से जो टीचर रिक्रूटमेंट हुआ ना, बिल्कुल है। उसका 3-3 महीने से सैलरी नहीं आ रहा है। अरे गजब तर्क है। 2-2 महीने से 3-3 महीने से लोग सैलरी नहीं आती है। सैलरी जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, 1 तारीख को सैलरी आ जाता है कोई भी गवर्नमेंट, और बीपीएससी रिक्रूटमेंट के टीचर जो पीजीटी टीचर वगैरह का, उनको 2-2 महीने का 3-3 महीने का सैलरी नहीं आ रहा है। कौन से न्यूज़ में पढ़ा भाई साहब? भाई मेरे फैमिली में यार ऑफिसर कौन से न्यूज़ में भाई साहब, ये बताओ ना आप। प्रूफ दिखाओ आप न्यूज़ में सामने। नहीं, बात क्या कराओगे, न्यूज़ दिखलाओ ना। तर्क है नहीं, इनके पास तर्क नहीं है। इनसे बात करते हिमाचल प्रदेश का, हैदराबाद का, तमिलनाडु का, ये ऐसे रफू चक्कर हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। टॉपिक चल रहा है पहले तो बिहार का टॉपिक चल रहा है, बिहार पे बात करेंगे, बिहार के बारे में ही बात करते हैं। अच्छा, बिहार में एक सर्वे आया है, एक ऐसे ही लोकल सर्वे है कोई सा, उसमें ये देखने को मिला है कि महिलाएं वो ज्यादातर नीतीश कुमार को वोट देना चाहती हैं, लेकिन जो कहा जाए सबसे ज्यादा युवा है वो तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ जा रहे हैं। तेजस्वी में विजन, क्योंकि लोग देखिए, क्योंकि 10 साल से वो देख रहे हैं, क्योंकि आदमी एक टाइम तक सहता है, सहते सहते लोग अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया है। नीतीश कुमार ने देखिए, नीतीश कुमार का तारीफ करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वैसा विजन उनके पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा विजन तेजस्वी भी नहीं सोच सकते। जो आज पटना को गंगा से बांध दिया, आप गए होंगे मरीन ड्राइव देखे होंगे, बेली रोड आप घूमिए, बोरिंग रोड घूमिए, वैसा लगने आप लगेगा। काम किया है नीतीश कुमार जी ने। तुम तारीफ तो कर रहे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम शुरू से बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्लम्स की बात कर रहे थे। बिहार एक पहला राज्य है जहाँ पे हर घर में नल से जल जाता है, और किसी राज्य में देश के नहीं। आपको पता है ये बात? मीठा, आपको पता है ये बात? पता कि नहीं? अरे भाई देखो, अगर आप बोलोगे झुग्गियों में चला जाएगा तो वहाँ तो नहीं जाएगा, मगर गांव-गांव में मैंने देखा है, गांव-गांव में ना नल जल पहुंचा हुआ। पहुंचा नहीं पहुंचा? बिहार में करप्शन भी एक्सेस लेवल का मैडम सर कहीं नहीं पहुंचा है। आप कहाँ पे बता रहे हो आप? अरे भाई, मैं मुजफ्फरपुर में गया हूँ, दरभंगा में गया हूँ। सुनो, मैं जिला गिनवाता हूँ। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली और तुम्हारा क्या कहते हैं सारण जिला, जो मैं घूम के आया हूँ, गया जिला और मुंगेर जिला, यहाँ पे मैं घूम के पर्सनली आया हूँ। हाँ, मतलब आप वहाँ से बर्थ प्लेस तो नहीं? आप लोग बिहारी से ना, आप तीनों लोग बिहार। मुजफ्फरपुर पूसा का जन्म है मेरा, ठीक है? आप मुजफ्फरपुर से, आप यार देखो, मैं आप बिहार में? मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार का नहीं हूँ। मैं सुनो, अरे बात सुन ले भाई, बात सुन ले बुरी। मैं बिहार का नहीं हूँ। पहले मैं भारत का एक नागरिक हूँ। दूसरी बात, मैं रहने वाला हूँ कोलकाता का, ठीक है ना। आज पूरी बंगाल और कोलकाता का जो पूरा एरिया पड़ता है, ममता बनर्जी ने पूरा करप्ट कर रखा पूरे बंगाल को, पूरा का पूरा, पूरा। आप बंगाल में तो बीजेपी आनी चाहिए, बंगाल में जरूरी है बीजेपी का। आएगी वो, हाँ, क्योंकि छाती ठोक के आएगी, छाती ठोक के बीजेपी आएगी। आप ये देखिए ना, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है वो करके दिखाता है। इससे पहले भी एक प्रधानमंत्री थे जो कहते तो थे, लेकिन उनका जवान बंद हो जाता था एक नेता के सपोर्ट में। वो सबको पता कौन है। तो वही कह रहा पत्रकार महादेव, ये भारत नया भारत है, विकसित भारत है। आज हम बात करना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था जापान को छोड़ के 4थे नंबर पे आके उसमें बात करनी चाहिए हमें। आज जीडीपी कौन से नंबर उससे बात करना चाहिए। आज मेक इन इंडिया में बात करनी चाहिए, डिजिटल इंडिया में बात करना चाहिए। ये घुमा फिरा चले आते तेजस्वी यादव, घुमा फिरा चले आते नीतीश कुमार। क्या बात कर रहे हो यार? पॉवर्टी में भी भाई इंडिया बहुत 176 स्टैंड पे करता है, 176 स्टैंड रैंक पे स्टैंड करता है। कौन से आपने संस्था का कौन? देखिए, सवाल बताओ ना, कौन सा सवाल करती हूँ मैं। अच्छा, जो बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, एक संस्था के अकॉर्डिंगली ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है। जहाँ पे आटा नहीं है वो हमसे खुश है। देखो, जो वेस्ट का मीडिया है ना, वो भारत को कभी अच्छा नहीं दिखाता। देखिए, मैं सवाल करती हूँ, बिहार पे सवाल करती हूँ। बिहार से आप लोग बार बार भटक जाते हैं। आप बार बार बिहार से भटक जा रहे हैं। मैं बिहार पे बात कर रही हूँ, मैं बिहार पे ही बात कर रही हूँ। बिहार में मुस्लिम वोटर्स किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं वक्फ बिल से नाराज है, तो हो सकता है बीजेपी को इसको 2-3 चीज गलत है। लोग रिलीजियस पे बांट देते हैं पॉलिटिक्स को, कास्ट पे बांट देते हैं पॉलिटिक्स को। कौन बांटता है? कास्ट पे भाई पॉलिटिक्स चलता है वहाँ। कास्टिज्म इज अ मेजर थिंग। बटने वाले कौन है? बटने वाले कौन है? लोग है ना, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। समाज को उन चीजों को देखना चाहिए ना। कौन सा नेता मेरे सपोर्ट में आ रहा है, कौन सा नेता जाति का सपोर्ट में नहीं है, कौन सा नेता मेरे बिहार के लिए विकास करेगा, मेरे एक गांव का विकास करेगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए पत्रकार महादेव। उन्हीं नेता को देना चाहिए ना। मैं कास्टिज्म पे बोलता हूँ।
आपकी एज कितनी बेटा? 20। आपने ऐसा जंगल राज देखा नहीं होगा, मैंने सुना है, मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर आप सुन लो, मेरी कंप्लीट कर लो। उस समय ना ऐसा दौर था मैम, नाम देख के दिया जाता था, अगर यादव है ना तो काम मिलेगा उसको, यादव नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। ये दौर बिहार ने देखा है लालू प्रसाद के टाइम पे। अगर बंदा अगर जात पात का देखना चाह रहा है, जात पात का बोझ सबसे बड़ा बीज गढ़ने वाला पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव है, ठीक है। उसके बाद इतना जात पात फैला ना कि आज तक जात पात खत्म नहीं हो पा रहा है। जात पात खत्म कौन करने की कोशिश कर रहा है पूरे देश में? बीजेपी। हिंदुत्व को लेके, समाज को लेके, देश को लेके कौन चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी कभी एक जात के लिए कभी नहीं बोलती, कोई भी।